हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जितेंद्र शर्मा। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है संधि शारीर यानी आर्थ्रोलॉजी। संधि का मतलब क्या होता है? जॉइंट। आप मॉडर्न के अंदर एनाटॉमी के अंदर बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे, जहाँ पे आपका शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, ये सारे जॉइंट आप वहाँ पे एकदम अच्छे से पढ़ोगे। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। यानी आर्थोलॉजी जो हमारा है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। आर्थो का मतलब क्या होता है? जॉइंट, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी स्टडी ऑफ जॉइंट, कोल्ड ऑर्थोलॉजी, ठीक है। तो जहाँ पे जॉइंट की स्टडी की जाती है उसको ऑर्थोलॉजी बोलते हैं, यानी संधि शारीर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अस्थि संधियों की सामान्य रचना, ठीक है। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल या संगम। संधि का मतलब होता है मेल या संगम, ठीक है। अस्थि संयोग स्थानम, यानी अस्थि संयोग स्थान को संधि कहा जाता है। यहाँ जहाँ पे दो अस्थि यानी दो बोन का संयोग होता है उस स्थान को संधि कहा जाता है, ठीक है। जब दो या दो से अधिक अस्थियों के किनारे आपस में जहाँ मिलते हैं उस मेल या संगम को संधि कहा जाता है। आयुर्वेद में कपदोष का मुख्य स्थान शरीर की अस्थि संधियों को ही बताया गया है। इसी से संधियों में विशेष रूप से श्लेष्म रहता है, ठीक है। आयुर्वेद के अंदर जो कपदोष का मेन स्थान है, मुख्य स्थान, उसको अस्थि संधियों को बताया गया है, यानी जॉइंट्स को बताया गया है, ठीक है। इसी से संधियों में विशेष रूप से श्लेष्म रहता है, ठीक है। श्लेष्म जो रहता है विशेष रूप से वो कप के कारण ही रहता है, कपदोष के कारण। अब हम नेक्स्ट देखते हैं संधियों की विविधता, ठीक है। शरीर में एक स्थान वस्तुओं के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है। अब है जैसे अस्थियों का मेल, अस्थि संधि, ठीक है। एक स्थान पे वस्तुओं का मेल होता है उसको संधि बोलते हैं। जैसे अस्थि और अस्थि मिलके क्या बनाती है? अस्थि संधि। जैसे सिराओं का मेल हो गया तो सिरा और सिरा मिलके क्या बनाएगी? शिरा संधि। यानी जहाँ पे पेशियों का मेल होता है उसको बोलते हैं पेशी संधि। आयुर्वेद ग्रंथों में केवल अस्थि संधियों का ही वर्णन मिलता है, इसलिए ये सभी अस्थि संधि हम पढ़ेंगे, ठीक है। आयुर्वेद ग्रंथों में ज्यादातर अस्थि संधियों का ही मिलता है वर्णन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं संधियों की संख्या, यानी संधि हमारी कितनी होती है। आचार्य सुश्रुत ने अस्थि संधियों की संख्या 210 बताई है। मतलब आचार्य सुश्रुत ने जो जॉइंट्स है अस्थियों के उनको कितना बताया है? 210 बताया टोटल होते हैं। अब हम देखते हैं षडंगों के अनुसार। षडंगों के अनुसार क्या होते हैं? चारों शाखाओं के अंदर होते हैं। मतलब हमारी एक शाखा में हो गए 17 इंटू 4, चारों शाखाओं के अंदर कितने होते हैं? 68। फिर मध्य शरीर के अंदर जो हमारा मध्य शरीर उसमें होते हैं 59। फिर जो हमारा सिर और गिरवा हो गया तो वहां पे कितने होते हैं? 83। मतलब हमारे टोटल जॉइंट्स कितने हो गए षडंगों के अनुसार? 210 हो गए। अब हम देखते हैं शाखाओं की संधियां। शाखाओं की संधियों के अंदर हम देखते हैं पाँव की प्रत्येक अंगुली में कितनी होती है? 12 होती है। फिर पाँव के अंगूठे में होती है 2, ठीक है। फिर जानु में होती है 1, और फिर गुल्फ में होती है 1, और वृषण में होती है 1। टोटल कितनी हो गई? 68 हो गई। तो शाखाओं की संधियां कितनी हो जाती है? 68। और जो मध्य शरीर की होती है वो 59 होती है। वो ऐसे होती है, कट्टी कपाल के अंदर होती है 3, और पृष्ठवंश में होती है 24, और पार्श्व में होती है 24, और ऊर्ध्व वक्ष में होती है 8। तो आपकी ये हो जाती है 59। अब हम देखते हैं गिरवा के ऊपर की संधियाँ, ठीक है। तो गिरवा में होती है 8, और फिर कंठ में होती है 3, फिर हृदय लोम संबंध नाड़ी के अंदर होती है 18, और फिर दंत मूल में होती है 32, फिर काकलक में होती है 1, फिर नासा में होती है 1, फिर नेत्राक्षित वृत्त मंडल में होती है 2, फिर गंड में होती है 2, फिर कर्ण में होती है 2, फिर शंख में होती है 2, और हनु में होती है 2, और फिर भौहों और शंखों के ऊपर होती है 4, और फिर सिर कपालों में होती है 5, और मूर्धा में होती है 1। तो गिरवा के ऊपर वाली संध्या कितनी हो जाती है? 83। तो अब हम टोटल संध्या देख लेते हैं, जो कि 68 थी हमारी शाखाओं की संध्या। फिर हो गई मध्य शरीर की संध्या, हो गई थी 59। फिर गिरवा के ऊपर वाली हो गई थी 83। टोटल कितनी हो गई? 210। फिर अब हम देख लेते हैं संधियों के प्रकार एवं भेद। संधियों के प्रकार एवं उनके स्थान, ठीक है। संध्या दो प्रकार की होती है, एक होती है चल, एक होती है स्तर। एक तो होती है चल, एक होती है स्तर, आपको दोनों याद रखने हैं। फिर शाखा, हनु और कट्टी, ये चेष्टा युक्त चल संध्या होती है। शाखा, हनु और कट्टी, ठीक है। फिर शेष संध्या हो गई, स्थिर हो गई, जो, ठीक है। अब हम देखते हैं क्रिया की दृष्टि से दो प्रकार की होती है संध्या। वो होती है, एक तो होती है चल जो कि चेष्टा युक्त होती है, एक होती है अचल जो कि स्थिर होती है। चल का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर चेष्टा रहती है, यानी मूवेबल जॉइंट। और अचल जो क्या स्थिर होता है, यानी इमूवेबल जॉइंट, ठीक है। जो हमारी चल चेष्टा युक्त संध्या है वो दो टाइप की होती है। पहला टाइप हो जाता है बहुचल, यानी जिसमें बहुचेष्टा रहती है, बहुचेष्टा युक्त होती है, वो हो गई बहुचल। फिर हम देखते हैं सेकंड ईसत चल, ठीक है, क्योंकि अल्प चेष्टा होती है इसके अंदर, कम चेष्टा होती है इसमें। और जो ये बहुचल है वो कौन सी हो गई? शाखा और अधोनु। और जो हमारी इष्ट चल कौन सी हो गई? अल्प चेष्टा युक्त वाली पृष्ठवंश, यानी ठीक है, जो हमारी वर्टिबल कॉलम वाली हो गई, ये हो गई, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं रचना की दृष्टि से जो हमारी संध्या होती है वो 8 प्रकार की होती है, और उनके स्थान है जो हम देखेंगे, ठीक है। कोर, उल्लूकल, सामुदक, प्रतर, तुन छेवनी, वाय, सतुंड, मंडल, शंखावृता। तो ये 8 टाइप की आपकी क्या हो गई? रचना की दृष्टि से आपकी जो संध्या होती है वो 8 टाइप की होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, आपको ये याद रखना है इसका
ये सारी 8 के 8 आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। फिर है संधियों की रचनानुसार 8 भेद। अब हम इनको डिटेल के अंदर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कोर संधि यानी हिंज जॉइंट, ठीक है। इसका हम परिचय देखते हैं। दरवाजे यानी डोर, खिड़कियां, विंडो, इनको स्थिर तथा चल रखने के लिए जो बंधन उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें कोर, कब्जा या हिंज कहते हैं। मतलब इनको हिंज के समान बताया गया है, ठीक है। जो कोर संधि, जो दरवाजे और खिड़कियां होती है, इनको स्थिर और चल रखने के लिए जो बंधन उपयोग में लाया जाता है उनको कोर कहते हैं, ठीक है। क्रिया की दृष्टि से क्या प्रकार होता है इस संधि का? बहुचल संधि होती है, जो हमारी कोर संधि होती है, ठीक है, क्रिया की दृष्टि से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं उल्लूकल या उत्कल संधि, ठीक है। इसका परिचय देखते हैं। ये हो गई बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। इसका परिचय देखते हैं। उकली तथा मूसल की रचना को देखते हुए इस प्रकार की संधि को उत्कल संधि कहा गया है, यानी इसमें उकली और मूसल की रचना को देखा गया है। इसमें एक अस्थि का गहरा गड्ढे के समान होता है, एक अस्थि होती है जो कि गहरा गड्ढे के समान होता है, और उसमें दूसरी अस्थि यानी जो दूसरी अस्थि होती है वो मूसल के जैसा गोलाकार मुंड होता है, उसका हेड होता है, उसमें प्रविष्ट होता है। इस संधि में समस्त प्रकार की गतियाँ होती है। इस संधि में क्या होती है? सारी प्रकार की गतियाँ होती है। अब हम इसके स्थान देखते हैं। कक्षा, वर्सन, दस नेसु, उल्लू खला। तो जैसे कि शोल्डर जॉइंट हो गया, कक्षा का मतलब, वर्सन का मतलब हो गया हिप जॉइंट, और दस नेसु का मतलब हो गया टीथ। तो ये आपके स्थान हो गए उल्लूकल संधि के या उत्कल संधि के, ठीक है। अब क्रिया की दृष्टि से जो इसका टाइप है वो बहुचल संधि होती है, कक्षा और वर्सन, ठीक है। और जो स्तर संधि होती है वो दांत होती है। मतलब देखो, ये बहुचल संधि का मतलब क्या हो गया? जो चलायमान हो, ठीक है। और जो स्तर संधि रहती है, दांत हमेशा स्तर रहते हैं। और कक्षा और वर्सन जो कि हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया और हमारा हिप जॉइंट हो गया, ये मूवेबल होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट भी याद रखना है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम अगली संधि देखते हैं, सामुद्रिक संधि यानी सैडल जॉइंट। इसका परिचय देखते हैं। इसका अर्थ है संपुट या संदूक, यानी एक बॉक्स जैसा होता है जिन दो अस्थियों के समतल पृष्ठ संधि करते हैं। जिन दो अस्थियों के जो समतल पृष्ठ होते हैं वो संधि करते हैं, उनमें से एक अस्थि का पृष्ठ सरफेस जो होता है थोड़ा गहरा होता है, यानी कॉनकेव होता है, जैसे क्लेविकल की तरह, ठीक है। और दूसरी अस्थि का जो पृष्ठ होता है वो की कॉन्वेक्स होता है, यानी ऊपर उठा हुआ होता है। कॉन्वेक्स का मतलब होता है ऊपर उठा हुआ होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया उसका परिचय। अब हम देखते हैं स्थान। अंशपीठ, गुद, भंग, नितंबेसु, सामुदगा, ठीक है। तो जो हमारा अंशपीठ क्या हो गया? एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट हो गया। फिर गूद क्या हो गया? सैक्रम हो गया। फिर भंग क्या हो गया? पीविस हो गया। और फिर नितंबेसु क्या हो गया? इलियम हो गया। क्रिया की दृष्टि से ये स्चल संधि होती है, चल प्रकार की संधि होती है। अब हम अगली संधि देखते हैं, प्रतर संधि, ठीक है। इसका परिचय देखते हैं। दो अस्थियों के संलग्न पृष्ठ समतल स्मूथ सरफेस होते हैं, अतः इनमें घर्षण क्रिया होती है, ठीक है। अब हम इनके स्थान देखते हैं। गीरवा, पृष्ठवंशु, प्रतरा। गीरवा, गीरवा आपका ये हो गया सर्वाइकल वर्टिब्राई हो गई। फिर पृष्ठवंश हो गया आपका थोरेसिक वर्टिब्राई। इनमें कशेरुका वर्टिब्राई होते हैं। इनमें आपस में प्रतर संध्या होती है। इनमें आपस में क्या होती है? जो संध्या होती है वो प्रतर संध्या होती है। क्रिया की दृष्टि से इसके प्रकार होते हैं। इसचल संधि, ये चल प्रकार की संधि होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, तुन सेवनी संधि यानी सूचर्स। परिचय हो गया इसका। सीवन यानी सूचर के समान आकृति वाली होती है। इस संधि को तुन सेवनी संधि कहती है, यानी जो सूचर जैसी होती है। इसमें दो अस्थियां की धाराएं आपस में फंसकर जो रेखावत संधि बनाती है वही तुन सेवनी होती है, ठीक है। इनके स्थान हो गए सिर, कटिक, कपालेसु, तुन सेवनी है, यानी सिर की, यानी जो स्कल हो गया, फिर तथा कटिकी, कपालास्थ्या क्या हो गई? हिप बोन, सैक्रम, कोक्सिक्स, ये सब हो गई। ये तुन सेवनी संधियां है, ठीक है। क्रिया की दृष्टि से जो इसका प्रकार है वो स्तर प्रकार की संधि होती है, ये सारी संधियां, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाली, वाह्य शतुंड संधि। अब हम इसका परिचय देखते हैं। वाह्य शतुंड को काक मुख यानी कुएं का मुख भी कहा गया है, अर्थात कोंच के समान आकृति होती है, उसे वाह्य शतुंड कहा गया है। यानी इसकी आकृति जो होती है वो कि कोए के चोंच के जैसी होती है, ठीक है। इसमें एक अस्थि का सिरा कोए की चोंच की तरह होने से दूसरी अस्थि से जुड़ा हुआ रहता है। एक अस्थि का जो शिरा होता है वो कोए की चोंच के जैसा होता है और दूसरी अस्थि से जुड़ा होता है। इसका स्थान होता है हनवो, रूबेस्तु, वाय सतुंड। हनु के दोनों ओर वाय सतुंड संध्या होती है। इसके द्वारा मुख खोलने और बंद करने की क्रिया होती है, यानी यहाँ पे ये टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट की बात कर रहा है, तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब क्रिया की दृष्टि से प्रकार होता है इसका, ये इसचल संधि होती है, चल प्रकार की संधि, ठीक है। अब हम सातवीं देखते हैं हमारी अगली संधि, मंडल संधि, ठीक है। इसका परिचय है। ये तरुणास्थियों की संध्या है। मंडलवत, चक्राकार और गोलाकार होने से इसे मंडल संधि कहा गया है, यानी ये चक्राकार होती है, गोलाकार होती है, इसलिए इसको मंडल संधि कहा गया। अब हम देखते हैं इसके स्थान। तो कंठ, हृदय, नेत्र, क्लोम, नाड़ीसु, मंडला, ठीक है। कंठ हमारा ये हो गया, हृदय, नेत्र, आई और ट्रेकिया, इनमें मंडल नाम की संध्या पाई जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना। फिर हो गया क्रिया की दृष्टि से प्रकार, स्तर संधि होती है जो कि क्रिया की दृष्टि से ये होती है। अब हम देखते हैं हमारे आठवीं और लास्ट संधि, शंकावर्त संधि। ये तरुणास्थियों की संधि है।
परिचय इसका क्या होता है, संघ के समान चक्राकार रचना जिसमें होती है वे शंखावर्त होती है। यानी क्या होता है, संघ के समान चक्राकार जिसके अंदर रचना होती है वे शंखावर्त संधि होती है। इसका स्थान क्या हो गया, स्रोत संघाट के सुशंखावृता। ठीक है, स्रोत और संघाटक के अंदर आपकी ये शंखावर्त संधियां पाई जाती हैं। क्रिया की दृष्टि से जो इसका प्रकार होता है वो होता है स्त्र संधि। ठीक है, तो गाइस ये हो गई हमारी रचना के अनुसार 8 प्रकार की संख्या और उनके स्थान। तो गाइस अगर आपको ये नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। थैंक यू।